नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल का 64वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज ऐसा तूफानी मुकाबला खेला गया जिसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि मैदान में बैठे दर्शक भी अपनी सीटों से खड़े होकर झूमने लगे। और दोस्तों, इस महामुकाबले में सबसे पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने राजस्थान के गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि शुरुआत से ही मुकाबला पूरी तरह हाई वोल्टेज बन गया। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल के टॉस जीतने से, जहां उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोनों बल्लेबाजों के इरादे शुरुआत से ही बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे कि आज पावर प्ले में ही राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पहले ही ओवर से देखने को मिला। राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की शुरुआती गेंदों पर जॉश इंग्लिश ने संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने खतरनाक इरादों का ऐलान कर दिया। पहले ओवर के बाद लखनऊ बिना विकेट खोए 12 रन तक पहुंच चुका था। दूसरे ओवर में सुशांत मिश्रा गेंदबाजी करने आए, लेकिन यहां जॉश इंग्लिश ने पूरी तरह हमला बोल दिया। पहली ही पटकी हुई गेंद पर उन्होंने लंबा छक्का जड़ा और फिर चौथी गेंद पर पॉइंट की दिशा में करारा चौका लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। 2 ओवर खत्म होने तक लखनऊ का स्कोर 25 रन हो चुका था और राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। तीसरे ओवर में एक बार फिर जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार भी लखनऊ के बल्लेबाजों ने उन्हें नहीं छोड़ा। पहले जॉश इंग्लिश ने फाइन लेग के ऊपर से शानदार चौका लगाया, फिर मिचेल मार्श ने जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। 3 ओवर खत्म होने तक लखनऊ का स्कोर 40 रन के करीब पहुंच चुका था और रन रेट 15 के आसपास चल रहा था। दोस्तों, इसके बाद मैच का चौथा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा और यहां जॉश इंग्लिश ने मैदान में आतंक मचा डाला। पहली 2 गेंदों पर लगातार चौके जड़ने के बाद तीसरी गेंद को उन्होंने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। संदीप शर्मा का ये ओवर राजस्थान के लिए बेहद महंगा साबित हुआ और 4 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 56 रन तक पहुंच गया। अब बारी थी मिचेल मार्श की और 5वें ओवर में उन्होंने ब्रिजेश शर्मा को निशाने पर लिया। लगातार 2 चौके लगाने के बाद मार्श ने पटकी हुई गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया। हर ओवर में चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी और राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। 5 ओवर खत्म होने तक लखनऊ बिना विकेट खोए 70 रन के करीब पहुंच चुका था। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए संदीप शर्मा के खिलाफ भी जॉश इंग्लिश नहीं रुके। पहले एक शानदार छक्का लगाया और फिर पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसी के साथ 6 ओवर खत्म होने तक लखनऊ ने बिना विकेट खोए 83 रन बना डाले। दोस्तों, देखा जाए तो ये आईपीएल के इस सीजन की सबसे विस्फोटक पावर प्ले बल्लेबाजियों में से एक थी। पावर प्ले खत्म होने के बाद 7वें ओवर में यश पूंजा गेंदबाजी करने आए, लेकिन यहां भी जॉश इंग्लिश ने चौका लगाकर सिर्फ 24 गेंदों में अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी लखनऊ खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजाते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ मिचेल मार्श भी लगातार बड़े शॉट खेलते हुए राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बनाए हुए थे। 8वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श ने 101 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। अब ऐसा लग रहा था कि राजस्थान का कोई भी गेंदबाज इस ओपनिंग जोड़ी को रोक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, आखिरकार 9वें ओवर में राजस्थान को बड़ी सफलता मिली। यश पूंजा की गुगली गेंद पर जोश इंग्लिश पूरी तरह चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए। इंग्लिश ने 29 गेंदों में 60 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें कई चौके और बड़े छक्के शामिल रहे। उनके आउट होने के बाद राजस्थान के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद मैदान में आए निकोलस पूरन और उन्होंने आते ही अपनी तीसरी गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया। 10वें ओवर में पूरन ने सुशांत मिश्रा के खिलाफ एक और छक्का लगाकर लखनऊ को 100 रन के पार पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ मिचेल मार्श लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन गति बनाए रखे हुए थे। 11वें ओवर में मिचेल मार्श ने दसुन शनाका के खिलाफ शानदार स्ट्रेट ड्राइव चौका लगाया और इसी दौरान अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद 12वें ओवर में उन्होंने सुशांत मिश्रा को निशाने पर लेते हुए लगातार 3 चौके जड़ दिए।
सिर्फ 12 ओवरों में ही लखनऊ का स्कोर 150 रन के पार पहुंच चुका था और राजस्थान की टीम पूरी तरह दबाव में आ गई थी। हालांकि 13वें ओवर में यश पूंजा ने एक बार फिर राजस्थान को सफलता दिलाई। निकोलस पूरन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। पूरन ने 11 गेंदों में 16 रन बनाए। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों, शुरुआती कुछ गेंदों पर पंत ने संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने भी बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। 16वें ओवर में पंत ने शानदार छक्का लगाया तो मिचेल मार्श ने चौका जड़ दिया। इसके बाद 17वें ओवर में मार्श ने संदीप शर्मा के खिलाफ लंबा छक्का लगाया और आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत ने खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। 18वें ओवर में जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए, लेकिन यहां भी पंत और मार्श ने चौकों की बारिश जारी रखी। पंत ने पीछे की ओर शानदार चौका लगाया तो मिचेल मार्श ने अंदरूनी किनारे की मदद से एक और बाउंड्री हासिल कर ली। अब आखिरी 2 ओवर बचे थे और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह आक्रमण के मूड में नजर आ रहे थे। 19वें और 20वें ओवर में ऋषभ पंत और मिचेल मार्श ने राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। हर तरफ चौके और छक्कों की बरसात हो रही थी। दर्शक लगातार शोर मचा रहे थे और लखनऊ का स्कोर तेजी से 200 के पार पहुंच गया। 20 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 विकेट खोकर 220 से ज्यादा रन बना डाले और राजस्थान के सामने 221 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। दोस्तों, जिस तरह की बल्लेबाजी आज लखनऊ के बल्लेबाजों ने की, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला अब पूरी तरह उनके कब्जे में जा चुका है। दोस्तों, अब बारी थी राजस्थान रॉयल्स की, जिनके सामने लखनऊ सुपर जायंट्स ने 221 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बैठे फैंस को लग रहा था कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होगा, लेकिन दोस्तों, राजस्थान के बल्लेबाज आज कुछ अलग ही इरादे लेकर मैदान में उतरे थे, क्योंकि शुरुआत से ही उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था और खासकर कप्तान यशस्वी जायसवाल पूरी तरह आक्रमण के मूड में दिखाई दे रहे थे। लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से कप्तान यशस्वी जायसवाल और 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मैदान में उतरे। वहीं लखनऊ की ओर से पहला ओवर लेकर आए आकाश सिंह। लेकिन दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत होते ही यशस्वी जायसवाल ने मैदान में ऐसा तूफान मचाया कि लखनऊ के खिलाड़ी भी देखते रह गए। पहली ही गेंद से उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए और ओवर में लगातार 4 गेंदों पर चौके जड़ डाले। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट तो कभी पॉइंट के ऊपर से करारा प्रहार करते हुए उन्होंने पहले ही ओवर में राजस्थान को 23 रन तक पहुंचा दिया। दोस्तों, ये शुरुआत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। हालांकि दूसरे ओवर में मोहसिन खान ने शानदार वापसी की। अपनी तेज रफ्तार गेंदों से उन्होंने दोनों बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के बल्लेबाज ज्यादा देर शांत रहने वालों में से नहीं थे। तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने प्रिंस यादव के खिलाफ पीछे की ओर जोरदार कट शॉट खेलते हुए शानदार चौका लगाया और रन गति को फिर तेज कर दिया। 3 ओवर खत्म होने तक राजस्थान 35 रन के करीब पहुंच चुका था। फिर आया मैच का चौथा ओवर और यहाँ कप्तान यशस्वी जायसवाल ने पूरी तरह हमला बोल दिया। मोहसिन खान की गेंदों पर उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का और लगातार 3 चौके जड़ते हुए मैदान में आतंक मचा डाला। हर शॉट इतनी शानदार टाइमिंग के साथ निकल रहा था कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते हुए देख रहे थे। 4 ओवर खत्म होने तक राजस्थान ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक बन चुका था। दोस्तों, इसके बाद 5वें ओवर में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया। मयंक यादव जैसे तेज गेंदबाज के खिलाफ उन्होंने कवर की दिशा में लंबा छक्का जड़ दिया। इतनी कम उम्र में वैभव का ये आत्मविश्वास देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए। हर तरफ सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के नाम के नारे सुनाई देने लगे थे। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर बचा था और राजस्थान को एक और बड़े ओवर की जरूरत थी। ऐसे में प्रिंस यादव गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा। ओवर की दूसरी गेंद पर अपर कट लगाकर शानदार छक्का जड़ा। फिर लगातार 2 चौके लगाकर लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। 6 ओवर खत्म होने तक राजस्थान बिना विकेट खोए 71 रन तक पहुंच चुका था। दोस्तों, देखा जाए तो इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने बिल्कुल लखनऊ जैसी ही धमाकेदार शुरुआत कर दी थी। लेकिन तभी मैच का 7वां ओवर लेकर आए आकाश सिंह और यहाँ लखनऊ को बड़ी सफलता मिल गई। ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने पॉइंट की दिशा में चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर बाहर जाती गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेटकीपर ऋषभ पंत को आसान कैच थमा बैठे। यशस्वी जायसवाल 23 गेंदों में 43 रन की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों, ये विकेट लखनऊ के लिए राहत लेकर आया
और मैदान पर उनके खिलाड़ियों में नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। इसके बाद मैदान में उतरे ध्रुव जुड़ेल। शुरुआत से ही उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाया और अगले ओवर में दिग्विजय राठी की गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर चौका बटोर लिया। फिर चौथी गेंद पर कट शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी लगातार बड़े शॉट खेलते जा रहे थे और लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बनाए हुए थे। दोस्तों, इसके बाद 9वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने आकाश सिंह की गेंदों पर मैदान में कोहराम मचा दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के जड़ने के बाद उन्होंने 2 चौके भी लगाए और देखते ही देखते अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। 15 साल के इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। कमेंट्री बॉक्स से लेकर स्टेडियम तक हर जगह सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की चर्चा हो रही थी। अब राजस्थान पूरी तरह मुकाबले में पकड़ बना चुका था। ध्रुव जुड़ेल भी दूसरी तरफ शानदार साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज अच्छी गेंदों का सम्मान कर रहे थे, लेकिन खराब गेंद को तुरंत बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे थे। हर ओवर में 10 से 15 रन आसानी से आ रहे थे और लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत लगातार गेंदबाज बदलते नजर आ रहे थे। मध्य ओवरों में भी राजस्थान की रन गति बिल्कुल कम नहीं हुई। वैभव सूर्यवंशी ने मोहसिन खान, मयंक यादव और प्रिंस यादव सभी गेंदबाजों के खिलाफ चौके और छक्के लगाए। वहीं ध्रुव जुड़ेल ने भी समय समय पर बेहतरीन चौके जड़ते हुए स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी बन चुकी थी और अब राजस्थान जीत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी मुकाबले में एक बड़ा मोड़ आया। मोहसिन खान गेंदबाजी करने आए और वैभव सूर्यवंशी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को ठीक तरह टाइम नहीं कर पाए। बाउंड्री पर मौजूद अब्दुल समद ने शानदार कैच पकड़ लिया और वैभव सूर्यवंशी अपने शतक से सिर्फ 7 रन दूर रह गए। दोस्तों, उन्होंने 93 रन की ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसमें चौकों और छक्कों की भरमार देखने को मिली। उनके आउट होते ही पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाता नजर आया। हालांकि दोस्तों, तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि राजस्थान को अब आखिरी 5 ओवरों में सिर्फ 35 रन की जरूरत थी। दूसरी तरफ ध्रुव जुड़ेल पूरी तरह सेट हो चुके थे और उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने शांत दिमाग से बल्लेबाजी करते हुए खराब गेंदों पर चौके लगाए और स्ट्राइक को लगातार घुमाते रहे। आखिरी ओवरों में लखनऊ के गेंदबाज वापसी की कोशिश जरूर करते रहे, लेकिन ध्रुव जुड़ेल ने कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने शानदार चौके लगाते हुए राजस्थान को लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा दिया। आखिरकार राजस्थान ने इस हाई स्कोरिंग रोमांचक मुकाबले को शानदार अंदाज में जीत लिया और पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल बन गया। दोस्तों, जिस तरह से राजस्थान के बल्लेबाजों ने इतने बड़े लक्ष्य का पीछा किया, वो वाकई काबिले तारीफ था। खासकर यशस्वी जायसवाल की विस्फोटक शुरुआत, वैभव सूर्यवंशी की तूफानी 93 रन की पारी और ध्रुव जुड़ेल की जिम्मेदार बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को पूरी तरह यादगार बना दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी राजस्थान की ये ऐतिहासिक रनचेज? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।